एक छोटे से गांव जिसे लोग शांतिपुर कहते थे, वहां एक औरत रहती थी जिसका नाम था सुरभि। सुरभि अपने बेटे अंश के साथ एक छोटे से कच्चे घर में रहती थी। वह विधवा थी और उसके पति का निधन तब हुआ था जब अंश मात्र 3 साल का था। सुरभि ने अपनी पूरी जिंदगी अंश की परवरिश में लगा दी। सुरभि खेती बाड़ी करती थी और गांव के लोगों के कपड़े सिलती थी। गांव के लोग उसकी मेहनत और समर्पण की बहुत सराहना करते थे। परंतु सुरभि के जीवन का केंद्र था अंश। उसकी हर सांस, हर ख्वाब, हर खुशी अंश के लिए थी। अंश पढ़ाई में बहुत होशियार था। गांव के स्कूल के अध्यापक हमेशा उसकी तारीफ करते थे। उन्होंने सुरभि से कहा, आपका बेटा बहुत प्रतिभाशाली है, इसे शहर के बड़े स्कूल में भेजिए, वहां इसकी शिक्षा और बेहतर होगी। सुरभि के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अंश को शहर भेज सके, लेकिन उसने ठान लिया कि वह अपने बेटे के सपनों को पूरा करेगी। उसने दिन रात मेहनत करनी शुरू कर दी। वह खेतों में ज्यादा समय बिताने लगी और सिलाई के काम को भी बढ़ा दिया। कुछ सालों की मेहनत के बाद सुरभि ने अंश को शहर भेजने के लिए पैसे इकट्ठा कर लिए। अंश को शहर के एक प्रतिष्ठित स्कूल में दाखिला मिल गया। जाते समय सुरभि ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, मैं तुम्हारी मां हूं और तुम्हारी ताकत भी। हमेशा मेहनत करना और अपने सपनों को सच करना। अंश ने शहर में जाकर खूब मेहनत की। उसने पढ़ाई में हमेशा अव्वल स्थान प्राप्त किया। सुरभि गांव में रोज उसकी चिट्ठी का इंतजार करती। जब भी अंश चिट्ठी भेजता, उसमें उसकी सफलता की कहानियां होती थीं। वक्त बीतता गया। अंश ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी कर ली। अब वह गांव नहीं लौटता था। सुरभि का दिल बेटे के बिना सूना हो गया था, लेकिन वह उसकी खुशी के लिए खुद को समझाती रहती। एक दिन सुरभि ने अंश को फोन किया। उसने कहा, बेटा, तुमसे मिले हुए सालों बीत गए, क्या तुम एक बार गांव आ सकते हो? अंश ने व्यस्तता का बहाना बनाते हुए कहा, मां, अभी ऑफिस का काम बहुत है, मैं जल्द ही आऊंगा। सुरभि ने फोन रख दिया, लेकिन उसका दिल टूट गया। वह हर दिन अंश के आने का इंतजार करती थी। गांव के लोग भी पूछते, सुरभि, अंश कब आएगा? सुरभि बस मुस्कुराकर कहती, जल्द आएगा। उम्र के साथ साथ सुरभि की तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने कहा कि उसे आराम की जरूरत है, लेकिन सुरभि के लिए आराम का मतलब था अंश का साथ। उसने फिर से अंश को फोन किया और कहा, बेटा, अब मैं ज्यादा समय तक तुम्हें नहीं देख पाऊंगी, क्या तुम एक बार आ सकते हो? अंश ने कहा, मां, मुझे ऑफिस के काम के लिए विदेश जाना है, मैं वापस आकर जरूर मिलूंगा। ये सुनकर सुरभि के आंसू रुक नहीं पाए। उसने खुद को समझाया, शायद मेरा बेटा अपनी जिम्मेदारियों में इतना व्यस्त है कि मेरे लिए वक्त नहीं निकाल पा रहा। कुछ महीनों बाद सुरभि की तबीयत और खराब हो गई। गांव के लोगों ने अंश को फोन किया और कहा, सुरभि की हालत बहुत खराब है, अगर तुम आ सकते हो तो अभी आ जाओ। अंश तुरंत आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुरभि ने अपनी आखिरी सांसें ले ली थीं। उसके हाथ में अंश के बचपन की एक तस्वीर थी। अंश ने रोते हुए अपनी मां के पैर छुए और कहा, मां, मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी भावनाओं को समझने में देर कर दी। सुरभि के जाने के बाद अंश ने अपनी मां की याद में गांव में एक स्कूल बनवाया। उसने अपनी मां की मेहनत और बलिदान को समझा और अपने जीवन में सादगी और परिवार के महत्व को अपनाया। सुरभि की कहानी ने पूरे गांव को ये सिखाया कि मां की भावनाओं का सम्मान करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।